बच्चों, मैं अशोक यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आरबी क्लास के प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, 15 दिसंबर आपको डेट लग चुकी है एनटीपीसी की। तो आप लोग सभी जानते हैं कि आपकी एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम है तो बच्चे आप लोग थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं। बच्चे, हर बार आप मुझे कंप्लेन करते हो, लेकिन एक दो कंप्लेन हमारी भी है। पहली कंप्लेन ये है बच्चे कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनकी संख्या लगभग 3000 है, और बच्चे आप लोग इतने कम लाइव रहते हैं कि हम उनकी संख्या भी यहाँ पे बताना नहीं चाहेंगे। लेकिन बच्चे, यहाँ पर जो भी लोग हमें देख रहे हैं, वो चाहे हमारे छात्र हों या ना हों, जो लोग एनटीपीसी के फॉर्म भरे हैं बच्चे, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि हाँ सर, मैंने एनटीपीसी का फॉर्म भरा है, और मुझे कमेंट करके बताओगे कि ऐसे कितने लोग हैं जो एनटीपीसी का फॉर्म भरे हैं और जो हमारी मुहिम में जुड़े हैं एनटीपीसी के लिए। और बच्चे, दूसरी रिक्वेस्ट आपकी हम ये भी कर रहे हैं, वो कंप्लेन भी समझिए कि आप लोग चैट मत किया करें, कमेंट किया करें। क्योंकि कमेंट बॉक्स में यदि आप कमेंट करते हैं तो आपकी जो भी कंप्लेन है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको हम पढ़ पाते हैं। मान लीजिए उस समय पे हम कोई भी कारणवश ऑनलाइन नहीं है, तो बच्चे हम आपकी समस्या को लॉन्ग टाइम में नहीं समझ पाएंगे, बाद में नहीं समझ पाएंगे। तो आपको यदि कोई दिक्कत, कोई असुविधा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें और कमेंट ही करा करें। और बच्चे, आप लोगों की उदासीनता का कारण क्या है? एनटीपीसी में जितने भी स्टूडेंट हैं वो इतने स्लो क्यों हैं, उसका हमें कारण समझ में नहीं आता। क्योंकि बच्चे, आपका जो वर्तमान, भगवान कृष्ण ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि देखिए, जो पास्ट बीत गया उस पर बच्चे आपका कोई नियंत्रण नहीं था, जो वर्तमान चल रहा है उस पर भी आपका कोई नियंत्रण नहीं है, और आपका जो भविष्य में घटना होने वाली है उस पर भी कोई नियंत्रण नहीं है। यानी कि काल चक्र पे आपका कोई नियंत्रण है ही नहीं। तो नियंत्रण बच्चे आपका है क्या? आप एक डूअर हो, एक कर्ता हो, और कर्ता क्या कर सकता है? अपने कर्म को, अपने टास्क को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। तो आपके सामने जो भी ड्यूटीज़ हैं आप उसमें बेस्ट करिए, रिजल्ट अपने आप अच्छा मिलेगा। परिणाम के बारे में सोच के आप डरे क्यों हो? भविष्य किसी ने नहीं देखा है बच्चे, और यदि आप अपने आज को अच्छा कर लोगे तो भविष्य हमेशा अच्छा बनेगा। तो बच्चे, इतनी मेहनत, इतनी ऊर्जा से हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपकी उदासीनता का कारण आप लोग हमें बताएंगे। और जो बच्चे हमें देखते रहते हैं, आपसे ये भी आग्रह है कि आप लोग शेयर ज़रूर किया करो। कल एक कमेंट आया था किसी बच्चे का कि सर, क्वेश्चन नंबर, आई थिंक नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है उस बच्चे का, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने पूछा था कि सर क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर नहीं हुआ है। तो बच्चे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। उस समय थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी। कई बार ऐसा होता है बच्चे कि चेक करने के बाद भी थोड़ा सा मिस्टेक जो है नहीं दिख पाता है, पकड़ में नहीं आता है, तो क्वेश्चन का पूरा फॉर्मेट ही चेंज हो जाता है। तो क्वेश्चन यही था। इसके बाद बच्चे हम लोग सिलॉग पे चलेंगे। जो अगला टॉपिक हम लोग करेंगे वो सिलॉग करेंगे। सिलॉग से बच्चे आपके एनटीपीसी में 4 से 5 सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, और बच्चे उस पर चाहे पॉसिबिलिटी केस हो, चाहे आपका रिवर्स सिलॉग हो, या फिर आपके जो नेगेटिव वाले हैं, कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। यदि आपको सिलॉग में प्रॉब्लम हो रही है तो ज़रूर आप इस सेशन को अटेंड कीजिए, और इसको मैं बहुत आराम से कराऊंगा बच्चे। क्योंकि यहाँ से 4 से 5 नंबर यदि आपको मिल रहे हैं तो जो क्वेश्चन बचेंगे हम उसको नेक्स्ट सेशन में भी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन बच्चे, हमारा ये मानना है कि इन 4 से 5 नंबरों को आपको पकड़ के रखना है। क्योंकि CBT 1 में मान लो किसी तरह से क्लियर हो गया तो CBT मेंस भी तो देना है बच्चे आपको, उसमें ये क्वेश्चन आपको परेशान करेंगे ही करेंगे। तो बच्चे, हम लोग परेशानी की जड़ को ही ख़त्म करेंगे। बस इस क्वेश्चन के बाद सीधा हम सिलॉग पर चलेंगे। बच्चे, यहाँ पर ये कुछ भी दिक्कत नहीं थी, बस आपको पहचानना होता है। जैसे बच्चे, यहाँ पर देखिए, ये 4 का क्यूब है, तो आप लोग क्यूब वाले ग्रुप को पहचान लेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चे, ये 6 का क्यूब है, और आगे आने वाला ये 5 का क्यूब है बच्चे। तो आपका जो ग्रुप बन रहा है बच्चे, 1, 7 और 9, 1, 7, 9 आपके ऑप्शन नंबर डी में दिख रहे हैं बच्चे। और ऐसा हमें लगता है सिर्फ एक ही में है, ऑप्शन नंबर डी में। 2, 4, 5 वाला भी देख लेंगे बच्चे। यहाँ पे ये 11 का स्क्वायर है, 4 ये 17 का स्क्वायर है, 5 6 का स्क्वायर है। यानी कि बच्चे, ये आपको स्क्वायर वाला ग्रुप दिख रहा है, ये आपका क्यूब वाला ग्रुप दिख गया। 3, 6, 8 में क्या खासियत है बच्चे? यहाँ पर सभी का जो सम है 1, 6, 7 बराबर 8 मिलके हो रहा है बच्चे। 6 नंबर पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी बच्चे 8 हो रहा है,
और यहाँ पर 8 नंबर पर देखेंगे तो इसको जोड़ने पर भी 8 हो रहा है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जिन बच्चों के आ रहे थे बिल्कुल सही जवाब थे बच्चे, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। कल के लिए हम बहुत माफ़ी चाहते हैं, एक क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट ही गड़बड़ था, आंसर का भी विकल्प सही नहीं था। चलेंगे बच्चे आज के अपने सेशन के पहले सवाल पर। इंस्ट्रक्शन बच्चे आपको कुछ इस तरह से एग्ज़ाम में दिया हुआ मिलेगा, लेकिन बच्चे ये सभी क्वेश्चन के लिए नहीं है। मैंने सिर्फ आपको ये दिखाया है कि जो पहला क्वेश्चन है उसके लिए इंस्ट्रक्शन होगा, आने वाले क्वेश्चन के लिए मैंने इंस्ट्रक्शन बदल दिए हैं बच्चे, उसमें विकल्प मैंने दे रखा है, आप उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। लेकिन अगर ऐसे विकल्प आता है तो आप उसका मतलब समझते रहेंगे। उत्तर फर्स्ट देना है जब केवल एक सही है, सेकंड में जब केवल सेकंड सही है, आइदर आर लगेगा आपका ऑप्शन नंबर सी में। इसी तरह से बच्चे ऑप्शन नंबर डी में जब दोनों गलत हैं, और ई आपका जब दोनों सही हो। ये बच्चे हर क्वेश्चन के लिए ये फॉलो नहीं होगा, हमने आपको बता दिया कि ये मैंने आपको सिर्फ बताया है कि इसी तरह से एग्ज़ाम में रहने वाला है। तो बच्चे आपके लिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा है, और जिन बच्चों ने हमारा पिछला वाला सेशन अटेंड किया होगा, इस क्वेश्चन को मैंने बदला भी नहीं है। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि जितने बच्चे उस समय थे क्या वो हमारे सेशन को अच्छे से अटेंड किए थे कि सिर्फ फॉर्मेलिटी अटेंड करे थे, हम उसको यहाँ पे चेक करना चाहते हैं। बच्चे ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे बच्चे कि कौन सा जवाब आपका सही आ रहा है। हम आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं बच्चे। इसमें हमने आपको लगभग 30 से 40 सेकंड का समय दिया है। आप लोग कमेंट करेंगे बच्चे, कमेंट आप लोग करेंगे, वो कमेंट आपका सही है या गलत हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन कमेंट आप लोग ज़रूर करेंगे कि क्वेश्चन आप किस तरह से देख पा रहे हो। चलिए बच्चे हम इसका फिगर बना लेते हैं। कहा जा रहा है कि कुछ पुरुष स्त्री हैं। यहाँ पे बच्चे कुछ पुरुष का भाग कह रहा है कि स्त्री में है, ठीक है, हमने ये कर लिया। उसके बाद में दूसरा कथन क्या है कि सभी स्त्री गाय हैं, यानी कि स्त्री का सारा भाग आपको गाय में मिल जाएगा बच्चे। उसके बाद में बच्चे यहाँ आपसे पूछा है कि कुछ पुरुष गाय नहीं हैं। बच्चे यहाँ पर मैंने बहुत ही क्लियरली आपको बताया था कि अगर आपका स्टेटमेंट बच्चे पॉजिटिव है, अगर स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव आ रहे हैं बच्चे, पॉजिटिव स्टेटमेंट यानी कि सकारात्मक स्टेटमेंट में बच्चे हिंदी में आप लोग समझ जाइएगा, सकारात्मक स्टेटमेंट में जो भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं, निष्कर्ष होते हैं, वो हमेशा गलत होते हैं। और दूसरी चीज़ बच्चे जो डेफिनेट केस होता है, मैंने आपको बहुत बार समझाया है बच्चे, इस बात को अपने जहन में उतार लीजिए कि डेफिनेट केस में यानी कि निश्चित वाले में जहाँ पे संभावना नहीं रहती बच्चे, वहाँ पे आप वही उतना बताते हो जितनी जानकारी आपको दी गई है। तो जानकारी यहाँ पर बच्चे आपको क्या मिल रही है कि पुरुष का कुछ भाग यहाँ पर गाय में है, इसकी जानकारी आपको मिल रही है। और ये जानकारी आपके पास नहीं है कि कुछ भाग, ये जो खाली एरिया है कि ये जो है गाय है कि नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है। ये हो भी सकता है बच्चे, नहीं भी हो सकता, तो वो आपका कैन नॉट से, यानी कि इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। और हमने कई बार बताया बच्चे, जो पॉजिटिव डेफिनेट स्टेटमेंट में अगर हम कुछ कह नहीं सकते तो वो हमेशा गलत ही होता है। तो बच्चे जो आपका पहला यहाँ पर निष्कर्ष है ये गलत होने वाला है। दूसरा बच्चे कहा जा रहा है कि कुछ पुरुष गाय हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बच्चे, पुरुष का कुछ भाग यहाँ पे ये वाला गाय में ज़रूर है। तो यहाँ पे आपको जो दूसरा स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। तो यानी कि यहाँ पर विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब आएगा बच्चे, विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब आएगा, ठीक है। तो आई थिंक बच्चे आपको समझ में आ रहा हो तो आप लोग एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। और बच्चे जितने लोग एनटीपीसी का फॉर्म डाले हैं सभी लोग मुझे रिप्लाई करेंगे कि हाँ सर मैंने फॉर्म डाला हुआ है। और यदि आप फॉर्म डाले हैं तो आपके लिए समझ लीजिए बच्चे कि बेहतर अपॉर्चुनिटी है, इससे अच्छा मौका नहीं आएगा। इस नौकरी पे कोई खतरा नहीं है, जो आपका गवर्नमेंट में सारी सुविधाएं थी वो आपको मिलने वाली हैं। तो आप लोग किसी बात से परेशान ना होइए। एनटीपीसी अगर आपने फॉर्म डाला है तो पकड़ के बैठ जाइए और इसको जाने नहीं देना बच्चे, इस अवसर को अपने हाथ से। तो यहाँ पर जो है बच्चे आपका बिल्कुल सही बात है, ये वाला आपका सिर्फ जिन बच्चों के ऑप्शन नंबर बी आए हैं उनके सही जवाब है। हम अब बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। और बच्चे आप लोग
जवाब देंगे। 30 सेकंड का टाइम है, टाइमर मैंने लगा दिया है। 30 क्या 40 सेकंड हम आपको दे रहे हैं बच्चे, लेकिन आप लोग जवाब सही देंगे। कॉपी और कलम आप लोग लेके बैठेंगे बच्चे, कॉपी और पेन आप लोग लेके बैठेंगे और यहाँ पर फटाफट फिगर बनाकर आप लोग जवाब देंगे बच्चे। जवाब आप लोग टाइप करते रहेंगे बच्चे। अगर आपके जवाब सही हो रहे हैं तब भी आप लोग टाइप करिएगा, नहीं सही हो रहे हैं तो वो भी टाइप करिएगा। क्योंकि बच्चे जैसे जैसे आप लोग जवाब बताते हो वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यदि गलत जवाब भी है तो भी आपको सीखने को मिलता है कि आपने गलती कहाँ पे की है। तो इसलिए बच्चे आप लोग उदासीन मत बैठिए, बताते चलिएगा। यहाँ पे बच्चे हम फिगर बनाएंगे। कह रहा है कि सभी साइकिल टायर हैं, तो बच्चे यहाँ पर साइकिल का सारा भाग किसके अंदर आने वाला है बच्चे? टायर के अंदर आने वाला है। तो हमने ये वाला फिगर बना लिया, सभी साइकिल टायर हैं। फिर कह रहा है कि कुछ टायर पहिए हैं, यानी कि टायर का कुछ भाग बच्चे पहिए में जाने वाला है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट क्या है बच्चे? सभी पहिए बसें हैं, यानी कि सभी पहियों का भाग बसों में आने वाला है बच्चे। ये बस बन गया। फिर कह रहा है कि कुछ बसें टायर हैं। ठीक है, नहीं, ये आपके हो गए स्टेटमेंट। ये 3 ही स्टेटमेंट है बच्चे। ये आपका फिगर बन के तैयार हो गया है। अब आपका जो निष्कर्ष है बच्चे यहाँ से अब शुरू होता है। अब अपने आप निष्कर्ष को आप टटोलिए कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत है। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चे, कह रहा है पहला वाला निष्कर्ष देखिए, कह रहा है कि कुछ बसें टायर हैं, यानी कि बसों का कुछ भाग टायर में है। तो आपको बच्चों यहाँ पे ये वाला भाग दिख रहा होगा कि ये टायर में है। तो यानी कि पहला वाला जो आपका जवाब है बच्चे बिल्कुल सही होना चाहिए। दूसरा वाला क्या कह रहा है कि कुछ पहिए टायर हैं, यानी कि पहियों का कुछ भाग टायर में है, ये भी सही है बच्चे। यहाँ पर दूसरा वाला भी आपका जवाब सही होना चाहिए। तीसरा क्या आ रहा है बच्चे कि कुछ बसें साइकिल हैं। तो अब देखिए बच्चे, जो बस का जो एरिया है, यानी कि जो सर्कल है, ये यहीं से है और साइकिल बच्चे आपका यहाँ पे है। तो बस और साइकिल का आपस में कोई कनेक्शन हो ही नहीं रहा है बच्चे। जब कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है तो उसमें हम लोग कुछ बता नहीं पाएंगे कि हाँ वो इन्फॉर्मेशन कैसी है। और जब हम कुछ कह नहीं सकेंगे बच्चे तो वो निश्चित रूप वाले में गलत हो जाएगा। जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते तो उसके बारे में हम निश्चित रूप से बता भी नहीं पाएंगे। तो बच्चे आई थिंक पहला वाला जिन लोगों का जवाब सही आ रहा है कि हाँ विकल्प नंबर ए सही है, तो उन बच्चों के जवाब बिल्कुल सही हैं। विकल्प नंबर ए वाले जवाब बिल्कुल सही हैं बच्चे। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर सेशन कैसा लग रहा है। बच्चे जिस तरह से हम लोग एक एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं, पहले हम लोग पॉजिटिव वाले स्टेटमेंट कर रहे हैं बच्चे, फिर हम लोग निगेटिव वाले स्टेटमेंट करेंगे, फिर हम लोग पॉसिबिलिटी वाले करेंगे, संभावना वाले, फिर हम लोग बच्चे हमने 2 क्वेश्चन आपका रिवर्स सिलॉट पे भी लिया है। चूँकि अभी जो करंट एग्ज़ाम चल रहा है बच्चे आपका आरआरबी ग्रामीण बैंक का है, उसमें जो पीओ होता है उसमें रिवर्स सिलॉट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो रिवर्स सिलॉट बच्चे बहुत संभावना है कि मेंस में आपके हो सकता है पूछे, तो उसके बारे में भी आप लोग जानते रहेंगे, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन वहाँ के से भी ले लिया है। चलेंगे बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और इस क्वेश्चन में आप लोग जवाब बताएंगे बच्चे कि क्या सही होगा। क्या सही होगा बच्चे, आप लोग जवाब बताएंगे। और टाइमर आपका स्टार्ट है बच्चे। आप लोग जवाब बताने का प्रयास करेंगे और पूरी एनर्जी के साथ जुड़े रहेंगे बच्चे। आप लोग, मुझे पता है बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बच्चे मेहनत करेंगे तभी सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन होगा तो नौकरी मिलेगी और नौकरी मिलेगी तो बच्चे सारे मनोकामनाएं आपकी पूर्ति हो जाएंगी। समझ लीजिए कि अभी जो आपकी आवश्यकताएं हैं पूरी की पूरी नौकरी पर डिपेंड करती है। तो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जॉब, तो उसको आपको लेना है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर आई थिंक बच्चे जो लोग जवाब दे पा रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, और जो बच्चे नहीं दे पा रहे हैं वो बिल्कुल प्रयास करेंगे। बच्चे यहाँ पे देखेंगे सभी पुरुष भेड़िया हैं, उसके बाद सभी उल्लू पुरुष हैं, यानी कि थोड़ा सा फिगर आपको रिवर्स करके चलना पड़ेगा। तो बच्चे आप लोग यहाँ पर नीचे से फिगर पहले बनाना स्टार्ट करिए, क्योंकि यहाँ से बनाएंगे तो फिर आपको फिगर बदलना पड़ जाएगा। तो यहाँ से देख लेते हैं कि सभी तोते उल्लू हैं। आप लोग सीधा बनाना चाहें तो बनाएंगे, लेकिन वहाँ पे बच्चे थोड़ी सी दिक्कत आएगी, आप बना के देख लीजिएगा। सभी तोते यहाँ पे कह रहा है बच्चे उल्लू हैं, हमने ये वाला फिगर तैयार कर दिया। उसके बाद में कह रहा है बच्चे सभी उल्लू पुरुष हैं, यहाँ से बनाने में आपको आसानी होगी। उल्लू जो है आ गया पुरुष के अंदर बच्चे, ठीक है।
उसके बाद में बच्चे कह रहा है कि सभी पुरुष भेड़िया हैं, तो जो पुरुष हैं वो सारा का सारा चले जाएंगे भेड़ियों के अंदर। तो आपको ये वाला फिगर बच्चे बहुत आराम से दिख रहा होगा, आसानी से बन गया। अब आपके पहला निष्कर्ष क्या है बच्चे, सभी भेड़ियाँ उल्लू हैं। तो बच्चे यहाँ पर सभी उल्लू भेड़ियाँ हैं, ना कि सभी भेड़ियाँ उल्लू हैं। बच्चे बाहर वाला जो होता है ये कुछ का रिलेशन देता है, हमने आपको बताया था, लेकिन बच्चे सभी का रिलेशन ये नहीं देता है, बाहर वाला फिगर। तो आप यहाँ पर सभी का पूछ रहा है, इसलिए पहला वाला बच्चे बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा वाला देखेंगे कि सभी तोते भेड़ियाँ हैं, क्या तोता भेड़ियों के अंदर है? हाँ बिल्कुल है, ये वाला विकल्प आपका बच्चे बिल्कुल सही होने वाला है। और तीसरा वाला यहाँ पे कह रहा है कि सभी तोते पुरुष हैं, क्या तोता जो है पुरुष के अंदर है? बिल्कुल है। यानी कि सेकंड और थर्ड आपके बिल्कुल सही जवाब हैं। तो जिन बच्चों को विकल्प नंबर ए आ रहे होंगे वो बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। तो आप लोग बच्चे कमेंट करके बताइए कि सेशन कैसा लग रहा है और हमारी स्ट्रेटजी कैसी है। हमारी स्ट्रेटजी ये है बच्चे कि जो पिछले ईयर में, प्रीवियस ईयर में जो लेवल आपसे पूछा था क्वेश्चन का, वो तो हम करा ही रहे हैं। और जो एडवांस लेवल पूछने वाला है, जो कि एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावना है, हम उस क्वेश्चन को भी लेके चल रहे हैं। चूँकि बच्चे आपको अपनी तैयारी एडवांस रखनी पड़ेगी। यहाँ पे बच्चे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके लग चुका है। जवाब देने का प्रयास करेंगे बच्चे, क्या यहाँ पे जवाब आने वाला है, जवाब देने का प्रयास करेंगे बच्चे। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा? टाइमर आपका चल रहा है बच्चे, बताएंगे आप लोग क्या यहाँ पे जवाब आपका बनेगा। बच्चे आप लोग फटाफट टाइप किया करो और शेयर को, सेशन को भाई शेयर भी करा करो। आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे बच्चे, उतना ही आपको अच्छे कंटेंट हम देने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्टिव रहेंगे तो चलेंगे बच्चे। यहाँ पर सबसे पहले फिगर बनाते हैं। कह रहा है कि सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं। तो बच्चे यहाँ पर जो बिल्ली है, बिल्ली किसके अंदर आ जाएगी? कुत्ते के अंदर। बच्चे यहाँ पर हमने सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, ये वाला फिगर बना लिया। फिर कह रहा है कि कुछ कुत्ते पत्थर हैं, यानी कि कुत्ते का कुछ भाग बच्चे पत्थर में चला जाएगा। और अगले इन्फॉर्मेशन आपसे दे रहा है बच्चे, ठीक है, बस दो ही इन्फॉर्मेशन है बच्चे। क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसे ही है, बहुत सिंपल है, पॉजिटिव केस है। यहाँ पे बच्चे आपसे पहला पूछा जा रहा है निष्कर्ष में, कोई बिल्ली पत्थर नहीं है। अब बच्चे यहाँ पर बिल्ली और पत्थर का कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो कुछ बच्चे इसे फटाक से सही मार देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई कोई बिल्ली पत्थर नहीं है। बात तो सही है, लेकिन बच्चे हमने कितनी बार आपको बताया है कि जो चीज़ आप जानते हैं उसी के बारे में डेफिनेट केस में सही बताएंगे। बच्चे जिस चीज़ के बारे में आपको जानकारी नहीं है, निश्चित रूप से उस जानकारी को आप बता ही नहीं पाएंगे। इसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था बच्चे, कि जैसे आप कुछ जानते हो उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आप बता दोगे। बच्चे जिस चीज़ के बारे में आप जानते ही नहीं हो, अगर मैं उस चीज़ से आपसे बारे में पूछता हूँ, अगर आप फिर भी उत्तर देते हो, तो बच्चे वो आपकी संभावना होगी, आप पॉसिबिलिटी बता रहे हो, ना कि कंफर्म जानकारी दे रहे हो, क्योंकि कंफर्म जानकारी है ही नहीं आपके पास। और यहाँ पर बच्चे बिल्ली और पत्थर के लिए कोई जानकारी नहीं है, तो इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि ये कौन सा पार्ट इसका होगा कि नहीं होगा। और जिसके बारे में बच्चे हम कुछ कह नहीं सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमेशा गलत हो जाती है, तो ये गलत हो जाएगा बच्चे। फिर कहा जा रहा है कि सभी कुत्ते पत्थर हैं। बच्चे कुत्ते का कुछ ही पार्ट पत्थर में है, सभी तो है नहीं, इसलिए ये वाला भी गलत हो जाएगा बच्चे। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कुछ बिल्लियाँ पत्थर हैं, तो बच्चे बिल्ली और पत्थर का अगेन कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन बच्चे हमने एक बात आपको बताया था कि यदि एक केस पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो और दोनों गलत हों, और तीसरी यहाँ पे कंडीशन ये थी कि बच्चे कि यहाँ पे आपका दोनों स्टेटमेंट गलत होना चाहिए, हाँ, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान हो। तो बच्चे यहाँ पे देखिए बिल्ली और पत्थर यहाँ पे बात की गई, यहाँ पे भी बिल्ली और पत्थर की बात की गई, दोनों स्टेटमेंट गलत भी हैं। और बच्चे एक पॉजिटिव और एक निगेटिव भी है, तो यानी कि ये वाला निगेटिव था बच्चे और ये वाला पॉजिटिव था। तो यहाँ पे ये आइदर आर बनाएगा, यानी कि या तो पहला सही होगा या तो तीसरा सही होगा।
भाई जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते इन दोनों को लेकर, तो उसके बारे में एक ही बात सही होगी, या तो ये वाली फॉलो करेगी या तो ये वाली फॉलो करेगी। और यही चीज़ बच्चे यहाँ पर विकल्प नंबर 4 में दिया हुआ है। तो विकल्प नंबर 4 जिन बच्चों के ऑप्शन नंबर डी आ रहे हैं जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो बच्चे आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही? अगर समझ में आ रही तो आप लोग बताते चलेंगे, कमेंट करते चलेंगे कि हाँ सर आपकी बातें समझ में आ रही हैं। और यदि समझ में आ रहा है तो हम सेशन को और अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। और आप लोग लाइक करते चलेंगे भाई, कमेंट करते चलेंगे। और यदि कोई भी समस्या आ रही है तो बच्चे आप लोग हमें ज़रूर उसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है बच्चे, प्रयास करेंगे आप लोग। इस क्वेश्चन को बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और अपना जवाब आप लोग देने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन सा जवाब आपका सही होगा, कौन सा जवाब सही होगा बच्चे, ये आप अपना बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या आपका जवाब आने वाला है। टाइमर आपका स्टार्ट है बच्चे, आंसर आप लोग कर सकते हैं, फटाफट आंसर करिएगा बच्चे। हम सारे लेवल को आपके सामने लेके चलने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन जिन बच्चों ने हमारे सेशन किए थे वहाँ पे भी ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं। और जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं या जो बच्चे पुराने भी हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके दिमाग में क्वेश्चन याद तो रहते नहीं हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को लगाइए, समझ लीजिए कि आपके लिए नया ही है, समझ के लेना है, नया ही है, किसी को क्वेश्चन याद नहीं होता है बच्चे। तो आप लोग यहाँ पर इसको ढंग से करिए। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कह रहा है कि कुछ पिन सुई है, तो बच्चे यहाँ पर पिन का कुछ भाग यहाँ पे कह रहा है कि सुई है, तो ये आपका सुई हो गया। ध्यान से देखिएगा बच्चे। फिर कह रहा है कि कुछ सुई, कुछ धागे सुई है, यानी कि यहाँ पर सुई का कुछ पार्ट धागों में है बच्चे, कुछ सुई धागे हैं, कुछ धागे सुई हैं, सॉरी। फिर कह रहा है बच्चे कि सभी सुई नाखून है, यानी कि सुई का सारा भाग किसके अंदर है बच्चे, नाखून के अंदर। फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन दिया है कि सभी नाखून हथौड़े हैं, यानी कि नाखून जो है बच्चे किसके अंदर आ जाएगा, हथौड़ों के अंदर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपका फिगर बन रहा है बच्चे, ये आपका फिगर बन रहा है। और यहाँ पर बच्चे आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है वो यही पूछा जा रहा है कि कुछ पिन हथौड़े हैं, तो भाई बिल्कुल पिन का कुछ भाग हथौड़े में है, तो बिल्कुल सही जवाब है बच्चे। दूसरा जो जवाब है कह रहा है कि कुछ धागे नाखून हैं, तो यहाँ पर धागों का कुछ भाग नाखून के अंदर आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है बच्चे। तीसरा कह रहा है कि कुछ पिन धागे हैं, बच्चे यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कि इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। और जब यदि किन्हीं दो सब्जेक्ट का आपस में कोई रिलेशन ही ना हो तो वहाँ पे कोई कंफर्म जानकारी हम बता नहीं पाएंगे, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। कोई पिन धागा नहीं है बच्चे, इसके बारे में भी हमें कुछ नहीं पता कि कोई पिन धागा है कि नहीं है, इसलिए इसके बारे में भी हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बता पाएंगे। और बच्चे यहाँ पर आपका देखेंगे, यहाँ पर देखिए पिन और धागे की बात, पिन और धागे की बात। लेकिन बच्चे एक चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा, यदि मैं इसको रिवर्स कर दूँ, यहाँ पे पहले धागा लिख दूँ, यहाँ पे फिर बाद में पिन लिख दूँ, तब सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान नहीं रहेगा। यानी कि बच्चे ये भी ध्यान देना है कि जो सीक्वेंस यहाँ पे है पिन धागों का, वही सीक्वेंस यहाँ पे भी है। और बच्चे देखिए एक पॉजिटिव है ये वाला और ये वाला नेगेटिव है, और दोनों गलत हैं, इसलिए बच्चे यहाँ पे आइदर आर लगेगा। तो आई थिंक आपका ये वाला जवाब सही होगा, सी वाला। पहला और दूसरा सही है, व तीसरा अथवा चौथा सही है। इसमें अथवा लगेगा, यानी कि तीसरे और चौथे में कोई एक सही होगा बच्चे। और यहाँ पर पहला और दूसरा निश्चित रूप से सही हो जाएंगे। तो विकल्प नंबर सी जिन बच्चों के जवाब आ रहे हैं उनके जवाब बहुत बढ़िया हैं बच्चे। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सेशन कैसा लग रहा है। और यहाँ पर बच्चे कोई अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप वो भी बताते चलेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चे आपके स्क्रीन पर लगा है, आप लोग इसका अध्ययन करेंगे और बताएंगे कि कौन सा जवाब यहाँ पर बनेगा। बताएंगे बच्चे, बताएंगे बच्चे, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे और अपना जवाब आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, कौन सा जवाब आपका सही आ रहा है। ठीक है बच्चे, फिगर बनाना स्टार्ट कर दीजिए बच्चे, फिगर बनाना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर बच्चे जो भी जवाब बच्चे दे रहे हैं बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है बच्चे। यहाँ पर देखेंगे कह रहा है कि 10% जूते चप्पल हैं,
मैंने आपको गणित की भी भाषा समझाई थी बच्चे कि 0.1% से लेकर 99.9% तक बच्चे अगर बात आती है तो वहाँ पे सम का रिलेशन होता है, कुछ का रिलेशन होता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ बच्चे। 10% जूते चप्पल हैं, यानी कि कुछ जूते यहाँ पर कह रहा है बच्चे 10% एरिया, यानी कि कुछ एरिया कह रहा है कि चप्पल है इसका। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर ये बात मैंने लिख दिया, कुछ जूते चप्पल हैं। उसके बाद कह रहा है बच्चे 5% चप्पल कागज़ हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ चप्पल का भाग कागज़ में भी जाएगा बच्चे। अगला इन्फॉर्मेशन देखेंगे बच्चे, कह रहा है कि 99.99% कागज़ पेन है, तो यानी कि कुछ कागज़ का बड़ा हिस्सा कह रहा है कि पेन में भी है, यानी कि कुछ कागज़ का भाग पेन में है। यहाँ बच्चे देखेंगे पहला इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि कुछ जूते कागज़ हैं, तो बच्चे यहाँ पर जूता यहाँ पर है, कागज़ यहाँ पर है, कोई यहाँ पे रिलेशन आपका बना नहीं पाएगा ये वाला, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा बच्चे। दूसरा कह रहा है कि कुछ पेन जूते हैं, पेन यहाँ पे है बच्चे, जूता यहाँ पे भी है, इसका भी आपस में कोई रिलेशन नहीं बन पाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अगला इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि कोई जूता कागज़ नहीं है, बच्चे यहाँ पर जूते और कागज़ का अगेन कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है, इसलिए ये वाली इन्फॉर्मेशन भी बच्चे आपकी गलत हो जाएगी। लेकिन बच्चे यहाँ पर आइदर आर का केस सही होगा, चूँकि यहाँ पर देखिए जूता यहाँ पर, कागज़ यहाँ पर, जूता यहाँ पर, कागज़ यहाँ पर। तो बच्चे आपको जूता कागज़ जब सेम जगह दिख जाए और एक पॉजिटिव मिल जाए, एक नेगेटिव मिल जाए और दोनों स्टेटमेंट गलत मिल जाए तो आइदर आर का केस बन जाएगा, यानी कि दोनों में से एक इन्फॉर्मेशन सही होगी। कहने का मतलब बच्चे यहाँ पर जब कोई रिलेशन नहीं बना पा रहा है तो यहाँ पर दोनों में से कोई एक बात तो होगी कि या तो उसका कुछ पार्ट होगा या तो कोई पार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर बच्चे आई थिंक आपको बहुत क्लियर हो रहा होगा। यदि कोई दिक्कत, कोई समस्या आ रही हो तो बच्चे आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, चैट में नहीं, कमेंट में बताएंगे कि हाँ सर हमें प्रॉब्लम आ रही है। अब यहाँ पर बच्चे निगेटिव वाला स्टार्ट है, पॉजिटिव वाले हमने प्रैक्टिस कर लिए, इससे ज़्यादा का कोई भी लेवल आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं। यहाँ पर बच्चे अब हम लोग नेगेटिव वाले सेशन में चल रहे हैं, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सारी शंकाएँ, सारी समस्याएं आपकी यहीं से शुरू होती हैं बच्चे। लेकिन बच्चे हमें समस्या से भागना नहीं है, हमें बच्चे क्या करना है, समस्या का समाधान देना है। और समस्या का समाधान बच्चे हम तभी दे पाएंगे जब आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे, बातों को समझेंगे, चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चे, चलेंगे बच्चे। अब इस क्वेश्चन पे भी चल रहे हैं, कह रहा है कि केवल बी ए हैं, तो कहने का मतलब केवल वाले में बच्चे हमने बताया था कि ये रिवर्स हो जाता है फिगर, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है कि सभी ए बी हैं बच्चे, सभी ए बी हैं। ठीक है, केवल बी ए है का मतलब बी ना हो के सभी का भाग ए हो जाता है बच्चे। इतनी बात आप समझे होंगे, बहुत बढ़िया है। कह रहा है कि कोई भी सी नहीं है बच्चे, यानी कि बी का कोई भी पार्ट कह रहा है कि सी में नहीं जाएगा। समझ में आ रहा होगा बच्चे, फिगर आपने बना लिया होगा। अब आपको आंसर करना है बच्चे। कह रहा है कि कोई सी ए नहीं है बच्चे। यहाँ पर ये बताइए कि अगर कोई बी ही सी नहीं है, यहाँ पर देखेंगे बच्चे इस जगह को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, यानी कि इस जगह को जब हमने पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इतनी पूरी जगह हमने मना कर दिया, किसके लिए, सी के लिए बच्चे। और सी का भी हर भाग नेगेटिव हो गया बी के लिए, बी का भी हर भाग नेगेटिव हो गया सी के लिए। तो बच्चे यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई कि कोई सी ए नहीं है, तो भाई बी के अंदर ही तो ए है, इसलिए ये वाला इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जवाब क्या है बच्चे, कुछ ए सी नहीं है बच्चे। अगर बी नेगेटिव है सी के लिए तो बी के अंदर ही ए है, यानी कि अगर बाहर की बाउंड्री पहले से ही मना है बच्चे तो अंदर वाली बाउंड्री ऑटोमेटिक मना हो जाएगी, यानी कि ये जवाब भी आपका सही होने वाला है। तो आई थिंक आपका पहला वाला जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चे, कि दोनों सत्य हो जाएंगे। बच्चे किसी को किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो रहा हो, कोई डाउट हो रहा हो, तो आप लोग हमारे सेशन को ज़रूर बताएं हमारे सेशन में कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो भी बताएंगे। और बच्चे आपके स्क्रीन पर सवाल लग चुका है, इसका जवाब आप लोग देंगे, जवाब देंगे बच्चे, जवाब देंगे। यहाँ पर कौन सा जवाब आपका सही होगा। फिगर आपको अच्छी तरह से बनाना है बच्चे, फिगर को अच्छी तरह से बनाना है और जवाब देना है बच्चे। सिलॉग और बच्चे आपका एक टॉपिक जो
आएगा आपका लॉजिकल रीजनिंग का बच्चे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं दो टॉपिक से आपसे 5 से 10 नंबर पूछ लिए जाएंगे। तो बच्चे इन दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से करना है आपको, बहुत अच्छे ढंग से। इसमें आपको कोई दिक्कत, कोई असुविधा नहीं आनी चाहिए। यदि आती है तो बच्चे यहाँ पे मैं आपको स्ट्रॉन्ग तरीके से कह रहा हूँ कि सीख लीजिए, नहीं तो बहुत नुकसान आपका होगा बच्चे। फिगर को करेंगे बच्चे कंप्लीट। यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि कुछ पिन सुई है, यानी कि बच्चे यहाँ पर कुछ पिन का कुछ भाग कह रहा है, पिन का कुछ भाग सुई के अंदर है। यहाँ पर इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए बच्चे। फिर कह रहा है कि कुछ धागे सुई है, यानी कि धागों का कुछ भाग यहाँ पे कह रहा है बच्चे सुई में है, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है बच्चे कोई धागा रील नहीं है, यानी कि धागे का बच्चे कोई भी भाग यहाँ पे रील में नहीं जाएगा। ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई। अगला इन्फॉर्मेशन बच्चे दे रहा है कि कुछ रील बॉक्स हैं, कुछ रील बॉक्स हैं। तो यहाँ पर बच्चे रील का कुछ भाग बॉक्स में जाएगा। तो आप इस फिगर को यहाँ से क्लियर कर लीजिए। इस फिगर को मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। कह रहा है कि कुछ पिन सुई है, तो पिन का कुछ भाग सुई में चला गया बच्चे। उसके बाद कुछ धागे सुई है, यानी कि धागे का भी पार्ट यहाँ पे आ गया। फिर कह रहा है कि कोई धागा रील नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला बच्चे भाग नेगेटिव हो गया। फिर कह रहा है कि कुछ रील बॉक्स है। ये वाला बच्चे फिगर आपका फॉलो होना चाहिए। और मैं पहला वाला फिगर आपको मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी असुविधा आपको ना हो बच्चे, ठीक है। अब आप इसका जवाब बताएंगे बच्चे कि निष्कर्ष में कौन से जवाब आपके सही हो रहे हैं। अब यहाँ पर बच्चे पहले निष्कर्ष की तरफ आप ध्यान देंगे तो पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ बॉक्स धागे नहीं हैं। आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चे, रील का सारा यहाँ पर पार्ट नेगेटिव है, किसके लिए? धागों के लिए। तो बच्चे यहाँ पर ये वाला भाग, इस भाग में बॉक्स का कुछ एरिया ये वाला यहाँ पे आ रहा है। बच्चे आपको थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखा दे रहे हैं। इस वाले एरिया में यहाँ पर इतना एरिया बच्चे, इतना एरिया आपका बॉक्स का है। तो यहाँ पर इसलिए बच्चे ये वाली इन्फॉर्मेशन आपकी बिल्कुल सही हो जा रही है। तो यहाँ पर पहला वाला इन्फॉर्मेशन बच्चे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा वाला क्या कह रहा है कि कुछ धागे बॉक्स नहीं है, यानी कि धागों का कह रहा है कि कुछ भाग बॉक्स नहीं है। तो बच्चे यहाँ पर हम कोई इन्फॉर्मेशन बॉक्स से रिलेटेड नहीं बता पाएंगे, चूँकि धागे के कुछ भाग की बात कर रहा है, ना कि यहाँ पर रेल के कुछ भाग की बात कर रहा है। आप लोग इसमें अंतर समझेंगे बच्चे, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि धागों का कुछ भाग बॉक्स नहीं होगा। तो यानी कि धागों का कुछ भाग जो है बॉक्स नहीं होगा, इसके बारे में बच्चे हम कुछ नहीं बता पाएंगे, इसलिए ये वाला इन्फॉर्मेशन गलत हो जाएगा। अगला इन्फॉर्मेशन देखेंगे बच्चे, कह रहा है कि कुछ सुई रील नहीं है। तो यहाँ पर बच्चे सुई ये वाला भाग है और यहाँ पर कह रहा है कि रील नहीं है। बच्चे यहाँ पर देखेंगे धागे का सारा भाग यदि रील के लिए नेगेटिव है तो ये वाला एरिया बच्चे यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जो कह रहा है कि ये वाला एरिया है, ये वाला बच्चे धागे का कुछ भाग सुई वाला यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसलिए बच्चे ये वाली इन्फॉर्मेशन जो होगी, यहाँ पर ये वाली इन्फॉर्मेशन अगर ये इसके लिए नेगेटिव है, ये वाला भाग जो कि धागों के अंदर जा रहा है, तो इसलिए बच्चे ये भी आपका सही हो जाएगा। फिर से अगली जानकारी आपसे पूछा गया है कि कुछ सुई बॉक्स नहीं है। तो बच्चे यहाँ पर सुई जो है बॉक्स नहीं है, इसको मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूँ बच्चे ताकि आपका क्लियर रहे। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर सुई की जानकारी बॉक्स से पूछी गई। कह रहा है कि क्या सुई का कुछ भाग बॉक्स नहीं है। तो बच्चे इसका कुछ भाग बॉक्स नहीं है, इसकी कंफर्म इन्फॉर्मेशन आपके पास है ही नहीं। और जब कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बिल्कुल आप गलत करेंगे। तो इसमें पहला और तीसरा सत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, जिन बच्चों के जवाब आए हैं उनके बहुत बढ़िया आए हैं, बहुत शानदार आए हैं। और जिन बच्चों के जवाब गलत हो रहे हैं वो भी बताएंगे कि हाँ सर हमारे गलत हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट हमें कम क्लियर है, वो भी बताएंगे बच्चे। इसका हम लोग फिर से सेशन लगाने की कोशिश करेंगे जैसे ही हमें टाइम मिलेगा। तो बच्चे यहाँ पर आप बातों को समझ रहे होंगे। यदि समझ रहे हैं बच्चे तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि हाँ सर आपकी बातें समझ में आ रही हैं।
और यदि हम आपको अपनी बात बताने में सक्षम हैं तो बच्चे आप बताइए कि आपको अगर नहीं समझ में आता है तो क्या नहीं समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और कमेंट्स चलने चाहिए, आपकी संख्या बढ़नी चाहिए बच्चे, तभी हमें लगेगा कि हमारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। जो भी असुविधा, जो भी दिक्कत होती है बच्चे, हम आपसे हर सेशन में पूछते हैं कि भाई उसका आप हमें बताइए कि आपको क्या दिक्कत हो रही है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लगा है बच्चे, जवाब देने की कोशिश करेंगे। 30 से 40 सेकंड का समय हम आपको दे रहे हैं बच्चे, जवाब देंगे अपना। कौन सा जवाब बच्चे आपका सही होगा इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन देंगे बच्चे हमें। कौन सा जवाब आपका सही है बच्चे, बताने की कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत, कोई असुविधा किसी बच्चे को हो रही है तो वो भी बताएंगे कि हाँ सर इस वजह से मेरा मन नहीं लगता या इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। चूँकि बच्चे ये प्रैक्टिस सेशन है तो हम लोग चाहते हैं कि आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो, आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझिए बच्चे। आई थिंक जवाब आपके आ जाने चाहिए इतनी देर में। मैं इसका फिगर बना देता हूँ बच्चे। कह रहा है कि कोई चेन सोना नहीं है बच्चे। यहाँ पर कह रहा है कि चेन का कोई भी भाग सोना नहीं है। जो वो क्वेश्चन कह रहा है बच्चे उसी चीज़ को मैं सीधा यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, प्रदर्शित कर रहा हूँ। अगली इन्फॉर्मेशन है बच्चे, कुछ पदार्थ चेन है, यानी कि पदार्थ का कुछ भाग बच्चे कह रहा है कि चेन में है। ठीक है बच्चे, पदार्थ का कुछ भाग चेन में है। फिर कह रहा है बच्चे कुछ बर्तन सोना है, यानी कि यहाँ पर बर्तन का कुछ भाग बच्चे सोना कह रहा है। और अगेन आपका वही पिछला वाला कॉन्सेप्ट सेम टू सेम बना है बच्चे, और क्वेश्चन भी हमें लग रहा है सेम टू सेम है बच्चे। आपको ये बहुत क्लियर हो जाए, चूँकि एग्ज़ाम में आपको ये बहुत परेशान करेगा ये फिगर, इस टाइप के सवाल बच्चे आपको क्लियर हो जाए, इसलिए हम इस पर पूरा क्लेरिफिकेशन आपका करा रहे हैं। देखिए पहला निष्कर्ष क्या है कि कुछ बर्तन चेन नहीं है बच्चे। यहाँ पर आप समझेंगे कुछ बर्तन चेन नहीं है बच्चे, यहाँ पर समझेंगे बर्तन का ये वाला जो एरिया है बच्चे, ये वाला एरिया कह रहा है कि ये चेन नहीं है। अब बच्चे आप इतना समझिए कि सोना का इतना भाग यदि चेन में नहीं जाएगा तो इसी सोने के अंदर ही तो इतना भाग बर्तन का है बच्चे। तो यहाँ पर ये वाला एरिया नेगेटिव है चेन के लिए, और यही आपसे पूछ रहा है कुछ बर्तन चेन नहीं है, तो बिल्कुल सही जवाब है बच्चे। यहाँ पर बच्चे दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या बताया जा रहा है आपसे, कह रहा है कि कुछ बर्तन पदार्थ, अच्छा कुछ सॉरी, यहाँ पर जो दूसरा इन्फॉर्मेशन है बच्चे, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं चूँकि आपको कलर पूरी तरह से नज़र आना चाहिए। येलो आई थिंक बिल्कुल बेस्ट है। कह रहा है कि कुछ चेन बर्तन नहीं है। अब बच्चे यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कुछ चेन बर्तन नहीं है, क्या चेन का कुछ भाग बर्तन में नहीं जाएगा? तो बच्चे आई थिंक चेन का कुछ भाग बर्तन में नहीं जाएगा ये हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि चेन का पार्ट निगेटिव है सोना के लिए, लेकिन चेन का कुछ भाग निगेटिव होगा बर्तन के लिए, इसकी जानकारी आप हम नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे ये वाली आई थिंक जानकारी बिल्कुल गलत हो जाएगी बच्चे। अगली इन्फॉर्मेशन इसी कड़ी में आपसे पूछ रहा है कि कुछ बर्तन पदार्थ नहीं है। बच्चे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बर्तन और पदार्थ का यहाँ पर कोई भी रिलेशन बनेगा ही नहीं, क्योंकि बर्तन और पदार्थ से कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लेना देना नहीं है, तो बच्चे ये भी गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कुछ सोना बर्तन नहीं है, तो यहाँ पर बच्चे सोने का कुछ भाग बर्तन नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है। सोने का कुछ भाग बर्तन है इतनी जानकारी है बच्चे, तो जो जानकारी है हम वही बता पाएंगे, नहीं है इसकी जानकारी हमें नहीं है। तो आई थिंक बच्चे जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर बी आ रहा होगा बिल्कुल सही जवाब है। और बच्चे आपको सेशन कैसा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आप लोग एक बार कमेंट करके फटाफट ज़रूर बताएंगे। बच्चे कोई भी दिक्कत आपको आती है, कोई भी समस्या आती है, तो आप उस चीज़ को हमसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आप बताते चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है बच्चे, इसका जवाब आप लोग देंगे बच्चे। कोई प्रॉब्लम आ रही हो निगेटिव वाले क्वेश्चन में तो उसका जवाब आप लोग बताएंगे बच्चे, क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सुनेंगे। ठीक है बच्चे, बताएंगे बच्चे यहाँ पर क्या जवाब होगा, कौन सा विकल्प आपका सही होगा।
फिगर बनाना आप लोग बच्चे स्टार्ट कर दीजिए और अपना आंसर टाइप भी करना स्टार्ट कर दीजिए। जितना एक्टिव तरीक़ों से आप लोग जवाब दे पाएंगे आई थिंक आपके लिए उतना ही बेहतर होगा बच्चे। जितना अच्छे से आप चीज़ों को बता पाएंगे, जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे उतना बेहतर होगा। और बच्चे हमारा कोशिश यही है कि हम आपको जो भी चीज़ें बताते चल रहे हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो और भविष्य में आपको इसका फ़ायदा मिले। चलेंगे बच्चे, फिगर बनाएंगे। कह रहा है कि सभी पत्थर हथौड़े हैं, तो बच्चे यहाँ पर पत्थर के अंदर पत्थर आ जाएगा हथौड़ों के अंदर बच्चे। पहला वाला फिगर बन गया। फिर कह रहा है कि कोई हथौड़ा अंगूठी नहीं है, यानी कि हथौड़े का कोई भी भाग बच्चे अंगूठी में नहीं जाएगा। ये भी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो जानी चाहिए। फिर यहाँ पे कह रहा है कि कुछ अंगूठी दरवाजे हैं, तो यानी कि अंगूठी का कुछ भाग बच्चे दरवाजे में जा रहा है। उसके बाद बच्चे फिर कहा जा रहा है कि सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, तो यानी कि दरवाज़ों का सारा पार्ट बच्चे आएगा खिड़कियों के अंदर। ठीक है, खिड़कियों के अंदर आ जाएगा। समझ रहे हैं, ये दरवाज़ा है, कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो निष्कर्ष पूछा गया है बच्चे आप लोग उसको अच्छे तरह से समझ लीजिए। यहाँ पर पहला इन्फॉर्मेशन आपसे क्या पूछ रहा है कि कुछ खिड़कियाँ पत्थर हैं, तो बच्चे यहाँ पर देखिए क्या पत्थर का कुछ भाग खिड़कियों में जाएगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इससे कोई लेना देना इसका है ही नहीं। तो पहला वाला इन्फॉर्मेशन गलत हो जाएगा बच्चे। दूसरा कह रहा है कि कुछ खिड़कियां अंगूठी हैं, तो भाई खिड़कियों का कुछ भाग अंगूठी में इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाला एरिया, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दूसरा वाला बच्चे। तीसरा कह रहा है कि कोई खिड़की पत्थर नहीं है, तो बच्चे यहाँ पर अगेन आपका खिड़की से पत्थर का कोई भी लेना देना है नहीं, इसलिए ये वाला भी आपका इन्फॉर्मेशन गलत हो जाएगा। फिर कहा जा रहा है कुछ अंगूठी पत्थर हैं, तो बच्चे अगेन आपका अंगूठी और पत्थर में कोई भी पार्ट अंगूठी नहीं है, नहीं अगर दिया होता तो बच्चे ये आपका इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत सही हो जाता। कि अगर ये ऐसा होता कि कोई अंगूठी पत्थर नहीं है तो बिल्कुल सही हो जाता, या कोई पत्थर अंगूठी नहीं है ये भी सही था। लेकिन बच्चे इसने पॉजिटिव पूछ लिया तो पॉजिटिव वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। आई थिंक ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो बच्चे लेकिन यहाँ पर बच्चे देखेंगे खिड़की पत्थर यहाँ पे भी, खिड़की पत्थर यहाँ पे भी, तो इसलिए ये वाले में आइदर आर का केस बन जाएगा, चूँकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और दोनों गलत हैं। तो बच्चे आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे दूसरा वाला सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है बच्चे, दूसरा सही है इसमें दिया है, और एक अथवा तीसरे में कोई एक सही होगा। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जिन बच्चों के आ रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हैं, जिन बच्चों के ऑप्शन नंबर डी आ रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हैं। बच्चे आपको सेशन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे। अगला सवाल बच्चे आपके स्क्रीन पर लगा है, जवाब देने का कोशिश करेंगे बच्चे, जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्या आएगा? बताएंगे बच्चे। कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है बच्चे, कौन सा जवाब आपका आ रहा है आप ज़रूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे बच्चे, चैट बॉक्स में नहीं। देखिए यहाँ पर कह रहा है बच्चे कि सभी ए बी हैं, तो आप फिगर पहले क्लियर कर लीजिए अपना। ए का सारा भाग बच्चे आ रहा है बी के अंदर, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है बच्चे कुछ ए सी नहीं है, यानी कि ए का कुछ भाग बच्चे इतना भाग मान लेते हैं, कह रहा है कि सी में नहीं जाएगा, तो ये भी बच्चे आपका क्लियर हो गया। फिर बच्चे यहाँ पर कह रहा है कि सभी सी डी हैं, तो यानी कि सी का सारा भाग बच्चे डी के अंदर चला जाएगा। और बच्चे फिर कह रहा है कि कुछ डी ई हैं, यानी कि डी का कुछ एरिया कह रहा है कि ई के अंदर आएगा। बिल्कुल यहाँ पे ये वाला फिगर आपका बन के तैयार हो गया है। इस तरह अगर आपने फिगर बनाया है तो बच्चे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मतलब फिगर सही है। अब जवाब कैसा होगा आप रोज़ समझिएगा। कह रहा है कि कुछ बी सी नहीं है, बच्चे यहाँ पर ए का कुछ भाग सी नहीं है, चूँकि यहाँ पर कुछ भाग बी का भी ए में छुपा होता है, इसलिए पहली वाली इन्फॉर्मेशन आपकी बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चे, ठीक है बच्चे। अगला यहाँ पर कह रहा है कि बच्चे कुछ सी ए नहीं है, यानी कि सी का कुछ भाग ए में नहीं आएगा। बच्चे हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करा दिया था बच्चे,
अगर ए का कोई भाग बी नहीं है तो बच्चे यहाँ पर अगर ए का कोई भाग नहीं है तो बी का भी कोई भाग ए नहीं होता। लेकिन बच्चे अगर सम का रिलेशन है, ए का कुछ भाग बी नहीं है, इस वाले केस में बच्चे ए का ही कुछ भाग बी नहीं होता है, लेकिन बी का जो भाग है ए नहीं है कुछ भाग, ये बिल्कुल गलत होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है बच्चे, इसमें केवल केस 1 ही फॉलो करता है, ए की तरफ से ही रिलेशन बनता है। इसलिए यहाँ पर सी की तरफ से कोई भी रिलेशन सही नहीं होगा। कह रहा है कि कुछ सी ए नहीं है तो ये इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। बच्चे तीसरा देखेंगे, कह रहा है कि कुछ ई डी नहीं है। यहाँ पर बच्चे कुछ डी ई है, इसकी जानकारी है, नहीं वाली जानकारी आप नहीं बता पाएंगे, इसके बारे में जब हम कुछ बता ही नहीं पाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह से बच्चे अगला आपका निष्कर्ष क्या है कि कुछ डी ए नहीं है। यहाँ पर बच्चे देखेंगे कुछ डी ए नहीं है, यानी कि डी कह रहा है कि कुछ भाग डी का ए के लिए नेगेटिव है, तो इसकी भी जानकारी हमें नहीं दी गई है बच्चे। तो जानकारी हमें नहीं है तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे। तो इसमें बच्चे केवल आपका पहला वाला ही सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। जिन बच्चों के जवाब आए हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, और जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर बी नहीं सही है वो अपने आप को एनालाइज करेंगे, भाई उसमें आप लोगों में क्या दिक्कत आ रही है, कितना आप लोग सिलॉग के बारे में जानते हैं और कितना आपको और पढ़ना चाहिए। बच्चे अपना मूल्यांकन आप स्वयं करें, और यदि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है बच्चे सिलॉग के बारे में, तो आप प्री में मेंस में दोनों जगह पे आपके मार्क्स कटने वाले हैं। तो आपके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि इसको आप अच्छे से कंटेस्ट कर लो। अगर कोई दिक्कत कोई समस्या आपको आ रही है बच्चे तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए, उसके बारे में हम ज़रूर आपको मदद करेंगे, उसके बारे में हम ज़रूर सोचेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है बच्चे, जवाब देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कौन सा जवाब होगा, कौन सा जवाब आएगा बच्चे, ये बताने का आप लोग प्रयास करेंगे। बताएंगे बच्चे दीक्षित, कौन सा जवाब होगा ये बताएंगे आप लोग यहाँ पे। टाइमिंग से यहाँ पे इसका फिगर हम लोग बना लेते हैं बच्चे। कह रहा है कि कुछ स्टेशन बंदरगाह है, तो यानी कि बच्चे यहाँ पर मैं बना ले रहा हूँ स्टेशन का कुछ भाग बच्चे कह रहा है कि बंदरगाह में जाएगा, तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को क्लियर कर ले रहा हूँ। स्टेशन का कुछ भाग कह रहा है कि बंदरगाह में है। फिर कह रहा है कि सभी दुकानें स्टोर हैं। बच्चे यहाँ पर इसका कोई लिंक नहीं मिल रहा है, तो अभी हम वेट करेंगे लिंक मिलने का, इसको हम अभी नहीं टच करेंगे। अगले इन्फॉर्मेशन पे चलेंगे बच्चे। कोई बंदर स्टोर नहीं है, कोई बंदरगाह स्टोर नहीं है, तो ये बंदरगाह पूरा मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे बंदरगाह का कोई भी भाग स्टोर में नहीं जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन बच्चे आपको गिवन दे दी गई है। अगला इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे, कह रहा है कि कुछ स्टेशन ये तो निष्कर्ष में है, ये है सभी स्टेशन खिड़कियां हैं, यानी कि स्टेशन का सारा भाग बच्चे खिड़कियों में आ जाएगा। तो ये आपका फिगर बन गया बच्चे। अब आपको इसी से बच्चे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन निकालना है। ये गाह है, बंदरगाह, ठीक है। आप लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो ये कोई कंफ्यूजिंग करेगा, इसलिए इसको मैं मिटा ही दे रहा हूँ। यहाँ पे एक ही चीज़ है, बंदरगाह, ठीक है बच्चे, ठीक है। ये इंटरसेक्ट है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ स्टेशन स्टोर नहीं है। अब बच्चे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर बंदरगाह का कोई भी भाग स्टोर नहीं है, तो बच्चे यहाँ पर बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे। इस कलर को मैं रेड से कर दे रहा हूँ, ये वाला एरिया, यहाँ पर ये सारा भाग बच्चे बंदरगाह का है, और ये पूरा का पूरा नेगेटिव है स्टोर के लिए। तो इसमें जो ये वाला एरिया है, कह रहा है कि क्या नेगेटिव है स्टोर के लिए, बिल्कुल नेगेटिव है बच्चे। ये वाला इन्फॉर्मेशन आपका सही होने वाला है। तो आप लोग सिलॉग का पूरा यहाँ पर फ्रेम आपके सामने मैंने लगा के रख दिया है। आप चीज़ों को जितना अच्छा एनालाइज करेंगे, जितना अच्छा समझेंगे, आपको समझ में आएगा। अगला इन्फॉर्मेशन देखेंगे बच्चे, कुछ स्टेशन दुकानें हैं। तो बच्चे क्या स्टेशन का कुछ भाग दुकानों के अंदर जा रहा है? आई थिंक एक इन्फॉर्मेशन हमने मिस कर दिया गया, देख लेंगे। सभी दुकानें स्टोर है, सभी दुकानें स्टोर है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे दुकान रहेगा, आप इसको लिख लीजिएगा बच्चे। बाकी आपका फिगर सही है, फिगर में कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाला हमने थोड़ा सा मिस कर दिया था।
वो लग गया। तो यहाँ पर अब इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है कि कुछ स्टेशन दुकानें हैं, तो बच्चे स्टेशन का क्या कुछ भाग दुकानों में जाएगा? ऐसा अगर पूछेगा कि कुछ स्टेशन दुकानें नहीं हैं तो बिल्कुल आपका सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर बच्चे ये पूछा गया है पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा बच्चे। अगला इन्फॉर्मेशन देखेंगे, कुछ स्टेशन स्टोर हैं, तो बच्चे यहाँ पर स्टेशन का कुछ भाग क्या स्टोर में होगा? तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आराम से गलत हो जाएगा बच्चे। अगर निगेटिव होता तो यहाँ पर बिल्कुल सही होने के चांसेस थे। कह रहा है कि कोई दुकान बंदरगाह नहीं है, तो बच्चे यहाँ पर दुकान का पूछ रहा है कि कोई दुकान बंदरगाह नहीं है, तो बच्चे आई थिंक आपको जवाब समझ में आ गया होगा कि जब सारा का सारा स्टोर यहाँ पर निगेटिव है बंदरगाह के लिए, तो बंदरगाह के अंदर दुकान है, तो ये वाला इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही होने वाला है। तो बच्चे आपका पहला और चौथा बिल्कुल सही जवाब है। जिन बच्चों के ऑप्शन नंबर डी आ रहे हैं बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। बच्चे आपको सेशन कैसा लग रहा है? यहाँ पर कोई दिक्कत आपको समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है, कोई भी फिगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कोई दिक्कत समझ में आ रही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करें कि हाँ सर आपको हमें ये दिक्कत है, ये चीज़ आपकी समझ में कम आ रही है। तो बच्चे आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, और यदि नहीं हो रहा है तो बच्चे आप लोग अपनी समस्या को हमारे सामने रखेंगे तभी हम उसका इलाज कर पाएंगे। अब बच्चे यहाँ पर मैंने पॉसिबिलिटी वाले केस के क्वेश्चन लिया है, चीज़ों को आप ढंग से समझेंगे और आप लोग इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे कि बच्चे यहाँ पर कौन सा जवाब होगा। आप लोग चीज़ों को समझेंगे और बताएंगे। टाइमर आपका चल रहा है, बताएंगे बच्चे यहाँ पर कौन सा जवाब सही होगा। जवाब देने की कोशिश करेंगे बच्चे, जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है? जवाब दीजिएगा बच्चे, जवाब देने की कोशिश करेंगे। आज के लिए 55 मिनट कर दें बस लास्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चे? तो आप लोग यहाँ पर इसका फिगर बनाएंगे बच्चे। सभी मैनेजर क्लर्क हैं, तो यहाँ पर देखेंगे बच्चे पॉसिबिलिटी के फिगर में भी आप लोग वही फिगर बनाएंगे जो फिगर आप बना रहे थे। यहाँ पर सभी मैनेजर क्लर्क हैं, यानी कि मैनेजर के अंदर बच्चे, मैनेजर जो किसके अंदर आ जाएगा? मैनेजर जो है बच्चे क्लर्क के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर ये वाला फिगर आप लोग बना लेंगे। सभी मैनेजर क्लर्क हैं। अगला इन्फॉर्मेशन दे रहा है बच्चे कुछ बॉस क्लर्क हैं, तो यानी कि बॉस का कुछ भाग बच्चे क्लर्क में आ जाएगा। यहाँ पर कुछ बॉस क्लर्क हैं। फिर कह रहा है कि सभी चपरासी बॉस हैं, तो यानी कि चपरासी जो है आ जाएगा बच्चे बॉस के अंदर, ठीक है? यहाँ पर ये आपका फिगर बनके तैयार हो जाता है बच्चे। फिगर बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और बच्चे सिलॉग मैंने जैसा कि आपको बताया है कि 5 नंबर आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो इसका प्रैक्टिस अगर सेशन लंबा हो जाता है तो हम लोग 2 सेशन में करेंगे। ये वाला क्वेश्चन हम कर लेंगे, उसके बाद हम आपको छोड़ देंगे बच्चे। अगले सेशन में हम लोग पॉसिबिलिटी के केस को बहुत ढंग से करेंगे, बहुत आराम से करेंगे। इसलिए मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आपका क्लियर करा रहा हूँ। कल वाले सेशन में मतलब नेक्स्ट सेशन में जब भी हम आएंगे इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, ताकि आपके जो 5 नंबर है बच्चे वो हर प्रकार से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर पहला निष्कर्ष समझेंगे। कह रहा है कि सभी बॉस चपरासी हो सकते हैं, तो बच्चे यहाँ पर देखिए जो बॉस है, यहाँ पर निष्कर्ष यदि निकालेंगे तो यहाँ पर ये निष्कर्ष निकलेगा कि कुछ बॉस चपरासी हैं, ठीक है बच्चे? कुछ बॉस चपरासी हैं। चूँकि यहाँ पर फिगर ऐसे है बच्चे, ये आपका चपरासी है और चपरासी जो है किसके अंदर है? बॉस के अंदर। तो ये वाला जो बॉस है बच्चे ये कुछ का रिलेशन देगा, सभी का रिलेशन नहीं देता है, यानी कि कुछ बॉस चपरासी हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर पूछ रहा है कि सभी बॉस चपरासी हो सकते हैं, यानी कि क्या इसकी संभावना है कि सभी बॉस चपरासी हो जाए। तो बच्चे जिन बच्चों ने हमारा सेशन अटेंड किया था, हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि ये जहाँ पे कुछ होता है, यानी कि कुछ
अगर है तो ऐसा बिल्कुल संभव है कि अगर कुछ में कुछ और ऐड कर दें तो सभी हो जाए, यानी कि जहाँ पे कुछ होता है वहाँ पे सभी की संभावना बिल्कुल सही होती है। तो पहला इन्फॉर्मेशन आपका बच्चे बिल्कुल सही होने वाला है। दूसरा इन्फॉर्मेशन आपका, कोई मैनेजर बॉस नहीं है बच्चे, ये आपका डेफिनेट कंक्लूजन है, यानी कि हमने बताया था कि संभावना होता है वो जिसमें सत्ता लगा हो या संभावना लगी हो, तो हम लोग उसको बोलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि बच्चे सभी मैनेजर बॉस नहीं है, यानी कि डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है, निश्चित वाली जानकारी पूछ रहा है। तो कह रहा है कि सभी मैनेजर बॉस नहीं है, तो बॉस बच्चे यहाँ पे है, मैनेजर यहाँ पे है, इसका आपस में कोई लेना देना है नहीं, कोई लिंक है नहीं, इसलिए इसके बारे में हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बता पाएंगे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला इन्फॉर्मेशन क्या है बच्चे कि सभी मैनेजर के चपरासी होने की संभावना है। अब देखिए बच्चे, मैनेजर और चपरासी का अगेन कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं बन रहा है, और बच्चे हमने डेफिनेट केस में बताया कि यदि कोई रिलेशन नहीं बनेगा, कोई लेना देना नहीं होगा एक दूसरे का, तो वो बिल्कुल गलत हो जाता है। लेकिन यदि संभावना है बच्चे, तो वहाँ पर संभावना सारी सही हो जाती है। चूँकि हम उसके बारे में जब कुछ कह नहीं सकते हैं तो संभावना, उसके बारे में कोई भी संभावना जता सकते हैं, तो ये तीसरा वाला भी सही हो जाएगा। तो जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर डी आ रहे हैं, पहला और तीसरा सही है, बिल्कुल सही है। और जिन बच्चों के जवाब नहीं आ रहे हैं वो अपने आप में मूल्यांकन करेंगे कि वो गलती कहाँ कर रहे हैं और चीज़ों को कहाँ नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो बच्चे आज के लिए हम लोग इतना कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में जब हम आपसे मिलेंगे तो पॉसिबिलिटी और रिवर्स सिलॉग का क्वेश्चन पूरा कराएंगे। आज के लिए बच्चे हम लोग इतना ही करते हैं। नमस्कार, जय हिंद बच्चों।